जय श्री श्याम। तो सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। तो श्याम प्रेमियों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत उपाय लेके आई हूँ। हाँ जी, यह वो सच्ची घटना है, यह वो सच्चा उपाय कह लीजिए जिसे मात्र आपने कर लिया। हाँ जी, तो आपके हर दुख हो जाएंगे दूर। उससे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख दीजिए। तो देखिए श्याम प्रेमियों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यह उपाय जो लोग कहते हैं ना कि बाबा श्याम मैं तेरी पूजा कर 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 हार चुका हूँ, या बाबा श्याम मैं बहुत सालों से तेरी पूजा कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो मुराद है, मेरे जो दुख हैं वो दूर नहीं हो रहे हैं। तो आज यह जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, ये एक गांव की वह सच्ची घटना है। हाँ जी, खाटू श्याम राजस्थान मंदिर की बहुत सालों पुरानी बात है ये। तो वहाँ पर एक गरीब था जिसके साथ यह हुआ था। एक घटना ऐसी घटी थी जिसको साक्षात बाबा ने, हाँ जी, यह कह लीजिए खाटू श्याम मंदिर के जो पुजारी हैं, बाबा का सब रूप लेकर, वो बाबा का ही सब रूप थे, पुजारी के रूप में आए और उस भक्त को हार कर दर्शन दिए और इस उपाय के बारे में बताया। अगर मैं उस भक्त की और वो पुजारी की कहानी बताने आऊंगी तो वीडियो हमारी कम से कम आधे घंटे की हो जाएगी श्याम प्रेमियों, इसलिए मैंने आपको सिर्फ मेन टॉपिक बता दिया है। तो देखिए श्याम प्रेमियों, सबसे मेन बात आ जाती है श्रद्धा विश्वास। उसे बाबा की पूजा करते करते कम से कम 2 साल हो गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन वो यूं कहता था, बाबा मैं बहुत हताश हो चुका हूँ, बहुत हार चुका हूँ, बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। घर वाले भी लड़ते हैं क्योंकि कोई कमाई का जरिया नहीं था, घर वाले भी लड़ते थे, ताने दिया करते थे, उसके पास कोई पैसा नहीं, साधन नहीं, और खर्चे बीवी के, बच्चों के, परिवार के, और वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो एक दिन जब वो बिल्कुल हार चुका था तो उसने तय किया कि मैं घर आज नहीं जाऊंगा। वो वहीं सड़क पर लेट गया मंदिर के पास। तब पुजारी जी ने आकर कहा, बेटा देख, तू यहाँ पर क्यों लेटा है, जा अपने घर, मंदिर बंद करने का समय आ चुका है। लेकिन वो कहने लगा, मैं घर जाकर भी क्या करूँगा, मेरे घर वाले मुझसे लड़ते हैं, मेरी बीवी मुझसे झगड़ती है। तब उसने पंडित जी ने पूछा कि ऐसा तेरी ही कोई गलती होगी। तब उसने अपनी सारी समस्या बताई कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ, कोई काम नहीं है, कोई कहीं से पैसा नहीं मिल पाता है, खर्चा नहीं उठा पाता हूँ। बाबा श्याम को मैं 1.5-2 साल से इतना मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, लेकिन पता नहीं बाबा मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तो श्याम प्रेमियों, उन पुजारी जी ने कहा कि चल तू इतना ही ज़्यादा परेशान है तो आज मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। और वो पुजारी ही नहीं, वो साक्षात बाबा श्याम जो पुजारी के रूप में आए थे, उस भक्त को वो गुप्त उपाय बताकर चले गए जिस मात्र उपाय से उसका जीवन बदल गया। आज वही उपाय आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए आई हूँ श्याम प्रेमियों। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया कि तेरे को एक लेना है नारियल, पानी वाला नारियल मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन यह जो उपाय है बहुत अलग है। पानी वाला नारियल नहीं, सूखा नारियल जिसको हवन में चढ़ाया जाता है, सूखा नारियल लेना है। और लेनी है पिसी हुई साफ सुथरी सच्ची चीनी। पिसी हुई ना मिले तो घर पे लाके उसे पीस लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज लेना है देसी घी, 1 से 2 चम्मच। चौथी चीज लेनी है गुड़। तो बेटा तुझे यह चारों चीज लेनी है। और 11 के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। 11 के दिन सुबह नहा धोकर स्नान करने के बाद तुझे क्या करना है, घर पर अपने एक नारियल ले, सुबह नहा धो के पूजा करके घर के मंदिर के आगे बैठकर उस नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट के उसे अलग कर लो, जैसे टोपी टाइप में काटते हैं ना अवन में रखने के लिए, ऐसे। उसमें पिसी हुई चीनी डालो, सच्ची हो, साफ हो। और घी, देसी घी की 2-3 चम्मच है, वो भी साफ सुथरा सच्चा होना चाहिए। और जो चौथी चीज है वो है गुड़ डाल दो। उसके बाद उसे बंद कर दे और पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दो, क्योंकि पीपल के पेड़ की जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, वहां पर वो रख दो तो रुक जाएगा। तो देखिए श्याम प्रेमियों, इस तरीके से जो उस नारियल को भरकर पीपल के पेड़ पे रखना है, बिल्कुल सीधा रखना, वहीं जड़ों के बीच में,
हल्का सा उसे दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तब पुजारी जी ने ये बात बताई कि बेटा 11 के दिन सुबह स्नान करके तुझे यह काम करना है। उसके बाद देखिए श्याम प्रेमियों, जब उन्होंने ये काम करा तब पुजारी जी ने कहा बेटा एक बात और सुन, तुझे यह काम करने के बाद बाबा श्याम की रोज जो है जोत जलानी है। रोज बाबा श्याम से जैसे तू पूजा पाठ करता है भक्ति से, उसी तरीके से रोज तुझे करनी है। और जैसे ही बाबा श्याम तेरा काम बनाएंगे, तेरी जो भी विश है, जो भी तू चाहता है बाबा श्याम वो पूरी करें। जब भी तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब तुझे क्या करना है, 10 पंडितों को खाना खिलाना है। वो बंदा पुजारी जी की तरफ देखने लगा। फिर उस पुजारी जी ने कहा अगर तू 10 पंडितों को खाना नहीं खिला सकता तो 10 कन्याओं को तुझे भोजन कराना होगा। फिर वो देखने लगा ये 10 ही क्यों बोल रहे हैं। फिर पंडित जी ने कहा अगर तू क्षमतक नहीं है कि 10 कन्याओं को भी भोजन करा सके तो तुझे 10 मंदिरों में जाके 10 तरह के अलग अलग मीठे का प्रसाद चढ़ाना होगा। मतलब 10 तरीके का मीठे का प्रसाद चढ़ाना होगा, चाहे एक एक पीस, वो 10 पीस तुझे अलग से ऐसे चढ़ाने होंगे। यह भी तू नहीं कर सकता तो 10 गरीबों को तू खाना खिलाएगा। वो कहने लगा पुजारी जी ये 10 ही आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं, मैं यह नहीं समझ पाया। उसने कहा इसीलिए कि 10 दिशाओं की कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहे इस कार्य के बाद तुझे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन चारों पांचों में से जिस चीज से तू सहमत हो वो उपाय तू जो जरूर करना जब भी तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो उसने कहा ठीक है बाबा, मैं यह जरूर करूंगा जैसी मेरी क्षमता उस टाइम होगी। यकीन मानिए कुछ ही टाइम बीता, जो इंसान 2 सालों से परेशान था उसके जीवन में बाबा ने 2 हफ्ते नहीं निकलने दिए, उसके जीवन में बदलाव आ गया। सबसे मेन वो पैसों से परेशान था, घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान था। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा और उसने क्या करा, उसने 10 गरीबों को खाना खिलाया, क्योंकि उसे पंडित जी ने कहा था 10 गरीबों को खाना खिलाने का पुण्य का मतलब है 10 दिशाएं तेरे साथ रहेंगी। इसीलिए उसने यह कार्य करा। और यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि 11 के दिन सुबह स्नान करके नारियल लीजिए, बिना पानी वाला गोला जो होता है उसे काटिए और उसमें क्या करना है आपको, पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ डाल के उसे ढक दीजिए, पीपल की जड़ के पास रख दीजिए। अगर लगे कि वो गिर जाएगा जड़ के पास से भी तो हल्की सी हाथ से मिट्टी खोद के हल्की सा थोड़ा सा उसे आधे से कम ही उसे बस दबा दीजिए, बाकी ऊपर रहने दीजिए और हाथ जोड़ के बोलिए है पीपल महाराज, हे श्याम देवता, मेरे यह दुख संकट दूर करो। उनसे प्रार्थना करिए मेरी ये पूजा स्वीकार करो। बस आपको मात्र इतना करना है और जब आपकी जो मुराद जो विश है वो पूरी हो जाए तब आपको 10 गरीबों को भोजन कराना है कि उसके बाद भी आपकी जो है 10 दिशाओं की कृपा आप पर जीवन भर सदैव बनी रहे। श्याम प्रेमियों, तो यह कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत चमत्कारी और बिल्कुल सच्ची बात है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप लोगों ने इतना कुछ करा है तो यह छोटा सा गुप्त उपाय 11 के दिन सुबह जरूर करिएगा, करके देखिएगा। एक 11 भी करिए और दूसरी 11 भी करिए, बाबा श्याम आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे। लेकिन अगर आप हर तरह से हारे हुए हैं, आपका मन साफ है, आपकी पूजा सच्ची है और आपकी भावना बिल्कुल सच्ची है तो आपकी यह जो करागर है वो गुप्त उपाय है कि जरूर जरूर पूरा होगा, 99% पूरा होगा। श्याम प्रेमियों, वीडियो को बहुत ही अच्छे से सुनना, समझना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।